man who presented with complaints related to skin, GIT, and mental and emotional disturbances. The chief complaints were eruptions on face since 3 months, leaves black marks, new eruption appears after 1 week, eruptions were located on forehead and temples, eruptions have discharged after breaking. Second complaint was constipation with unsatisfactory stool since 4 to 5 months, constant urging but incomplete evacuation, acidity, flatulence and bloating from 5 months, premature graying of hair from 3 to 4 months. डिटेल्स ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स. पेशेंट का शादी के लिए रिश्ता फिक्स हुआ था अराउंड 5 मंथ्स पहले. रिश्ता होने के बाद वो दरगाह गए थे अजमेर शरीफ प्रे करने के लिए कि सब कुछ सही से हो जाए, अच्छे से हो जाए. वहाँ से आने के बाद ही इरप्शंस और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुए. पेशेंट हिस्ट्री. Patient had a history of migraine 15 years back and also had a history of severe vomiting 10 years back. Physical generals, appetite उनकी लो थी, thirst not specific, perspiration on forehead where eruption appears, thermal was not specific. On inquiring, patient said, कितनी भी गर्मी पड़े मैं धूप में भी काम कर लेता हूँ और अब इतनी ठंड पड़ रही है तो मैं अभी भी इतने कपड़े नहीं पहनता, बस मुझे काम से मतलब है. Sleep was deep, dreams not specific, stool constipated, urine normal, desire and aversion not specific. तो जो डायग्नोसिस बनाई वो थी एक्ने वल्गैरिस. डर्मेटाइटिस इसलिए नहीं क्योंकि स्केलिंग एब्सेंट थी और इचिंग प्रोमिनेंट नहीं थी. फॉलिकुलाइटिस यूजुअली एक्यूट ऑनसेट का होता है, लेशंस पेनफुल या पस्टुलर्स होते हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, सो दैट्स व्हाई एक्ने वल्गैरिस. मियास्मेटिक डायग्नोसिस प्रीडोमिनेंटली सोरिक विद साइकोटिक बैकग्राउंड, माइंड एंड डिस्पोजिशन, विल उनकी स्ट्रॉन्ग थी, इंटेलेक्ट गुड, मेमोरी गुड. नेचर एंड डिस्पोजिशन, एंग्री एंड इरिटेबल डिस्पोजिशन था. कोई उनके काम में रोक टोक करे उन्हें पसंद नहीं बिल्कुल. बोल रहे थे कि मैं जो भी बात बोलता हूँ बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, उस बात को कोई काट दे या ना माने मुझे नहीं पसंद. इट मीन्स पेशेंट डजंट लाइक कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल. हार्ड वर्किंग थे बहुत. 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज से ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी. छोटे से छोटा काम भी किया है, जॉब भी की है मैकेनिक की, फिर और भी बहुत सारे काम किए हैं. धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अब खुद का बिजनेस है. लड़के भी रखे हुए हैं अब शॉप पर. टेंशन, काम की टेंशन रहती है उनको, सब अच्छे से चलता रहे और आगे बढ़ना है. अब शादी होएगी, जिससे रिश्ता हुआ है वही सोच आती रहती है माइंड में कि सब अच्छे से समझ जाए, काम के साथ कैसे मैनेज होगा, सब कोई प्रॉब्लम ना आए. ड्रीम्स, एक घर बनाना है, नीचे काम करना है और ऊपर घर बनाना है. कार भी लेनी है, एक स्पेसिफिक कार भी उन्होंने बताई कि मुझे यही कार लेनी है. दैट मीन्स डीप डाउन पेशेंट है पुअर एंड स्मॉलर फीलिंग. फैमिली हिस्ट्री में फादर से उनकी बहुत कम बनती है. वो शुरू से बाहर रहते थे और फादर कुछ ही मन से घर आकर रह रहे हैं. जब से वो आए हैं मुझे टोकते रहते हैं हर बात में. मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत बहस हो जाती है मेरी उनसे. इतना गुस्सा आता है कि वो मेरे सामने खड़े हो, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं. उनके 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर. पेशेंट 4th नंबर पे हैं. रिलेशनशिप, पेशेंट का एक रिलेशनशिप था फ्रॉम 2008 to 2019. 2019 में इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि लड़की ने कहीं और शादी के लिए एग्री कर लिया था. एंड ऑल दिस वाज सो सडन दैट पेशेंट केम इन अ शॉकिंग सिचुएशन. उन्होंने बोला कि 1 वीक तक वो बेड से नहीं उठ पाए, खाना पीना कुछ नहीं हुआ उनका. ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे. इस सिनेरियो के बाद उनका पूरा मेंटल चेंज हो गया. वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सिंपैथेटिक हो गए. गुस्सा पहले इतना नहीं करते थे, गुस्सा उसके बाद से ही बढ़ने लगा है. और पापा पर नहीं करती, बाकी सब लोगों पर भी बहुत गुस्सा आता रहता है. एनालिसिस ऑफ द केस. दिस इज अ क्रॉनिक फंक्शनल केस predominantly affecting the mental and GIT plane with secondary skin manifestations. Evaluation of case. Common symptoms were facial eruptions, acidity, flatulence, constipation, premature graying of hair. Uncommon symptoms were constipation with unsatisfactory stool and constant urging, complaints aggravated by mental stress, gastric disturbances associated with skin complaints. Particular symptoms were facial eruptions on forehead and temples, eruptions leaving dark marks, discharges after breaking. Characteristics mental generals were irritable temperament, intolerance to contradiction, love disappointment, anxiety about future and anxiety about business. रूब्रिक्स आई टुक वर माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन, माइंड इंडस्ट्रियस क्योंकि उनकी हर बात काम से ही रिलेटेड थी. He has loved disappointment, but with that disappointment he got in shock and thought that he was going to die. That's why I took mind
ailments from mental shock from mind delusion, die about to die, one cause. Face, eruption, forehead, stomach, acidity, rectum, constipation, constant desire. In laboratorial result, the remedies came were Nux vomica, Silicea and Lycopodium. Silicea इसलिए नहीं दी क्योंकि वो timid, yielding होता है and avoids confrontation. Lyco इसलिए नहीं क्योंकि उसमें lack of confidence है, submissive outside but dominating at home. Nux vomica इसलिए क्योंकि patient में दोनों कोर प्रेजेंट थे. Nux vomica के स्मॉलर एंड पुअर, ये दो कोर थे और ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट थे क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे ड्रीम, ये कार चाहिए और घर बनाना है, ऐसे बनाना है. इन्हीं दो इनर फीलिंग्स की वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस एंड ओवर ड्रिवन बन जाता है, हमेशा काम के प्रेशर में रहता है. अलॉन्ग दिस मेंटल सिम्टम्स जैसे कॉन्ट्रडिक्शन, टॉलरेट न कर पाना, इरिटेबल डिस्पोजिशन, स्ट्रेस से कंप्लेंट्स का बढ़ना, सब नक्स वोमिका की पिक्चर से मैच करते हैं. और उनको इरप्शन फोरहेड पर इसलिए आए क्योंकि फोरहेड रिप्रेजेंट करता है सेल्फ इमेज और सोशल अपीयरेंस को. रिश्ता फिक्स होने के बाद पेशेंट डेवलप्ड एन अपीयरेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट. That's why eruptions appears on forehead. On February 4, first follow-up आया, eruptions were better. अब साइज में इतने बड़े नहीं थे, फ्लैट हो चुके थे. Mental state was quite better. He says कि अब पापा मेरे आसपास भी रहे, मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है. और कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस अभी ये बेटर नहीं थे, तो मेंटल स्टेट और इरप्शंस बेटर हुए. अब क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और फ्लैचुलेंस